एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का गैंग रेप किया गया था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ये वीडियो भारत के पहले लव जिहाद पर है। नमस्कार, मैं अगर आज आपसे पूछूं कि एक रेप की सज़ा क्या होती है, तो आप सभी कहेंगे कि 10 साल या फिर उम्र कैद। तो फिर 250 से ज़्यादा लड़कियों के गैंग रेप की सज़ा क्या होगी? मैं बताता हूँ। बेल एंड फ्रीडम प्लस रिस्पेक्ट इन योर कम्युनिटी। ये वीडियो 4 सेगमेंट्स में है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में एक एक वर्ड फैक्ट्स पर बेस्ड है, और अगर इस वीडियो से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बुरा लगता है या फिर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, देन आई डोंट केयर, क्योंकि 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी बकवास सा कमेंट करने से पहले वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड आई चैलेंज यू टू प्रूव अ सिंगल वर्ड ऑफ दिस वीडियो रॉन्ग। ये वीडियो कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन 250 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों का दर्द, उनकी दबी हुई आवाज है, जिसे पिछले 30 सालों से दबा करके रखा गया था, जिसे ना किसी ने सुना और ना किसी ने सुनने की कोशिश की। 1990 में अजमेर में कुछ ऐसा हो रहा था जो कभी भी नहीं होना चाहिए था, जो भारत के माथे पर कभी भी ना मिटने वाला कलंक बन गया, और इसीलिए इसे छुपा दिया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों ने कभी भी इस वीडियो से पहले अजमेर सीरियल गैंग रेप कांड 1992 के बारे में सुना भी नहीं होगा। इस स्कैंडल की शुरुआत होती है एक 9th क्लास की स्टूडेंट से, जो कि सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती थी। उसे लंबे समय की कोशिश के बाद फारूक चिश्ती फाइनली अपने लव जिहाद के ट्रैप में फंसा लेता है, और एक दिन स्कूल ड्रॉप करने के बहाने फारूक उस लड़की को अपनी कार में बैठा लेता है और एक फार्म हाउस पर ले जाता है, जहां पर उस लड़की का गैंग रेप किया जाता है। उसी हालात में उसकी पिक्चर्स क्लिक की जाती है, और फिर उस लड़की को धमकाया जाता है कि उसकी क्लासमेट्स और उसकी फ्रेंड्स जो हिंदू हैं, उनसे इनकी दोस्ती करवानी होगी, और ऐसा ना करने पर या फिर कहीं पर जाकर के घटना के बारे में बताने पर उसकी ये सारी पिक्चर्स को पूरे अजमेर शहर में वायरल कर दिया जाएगा और उसे और उसकी फैमिली को मार डाला जाएगा। एक 9th क्लास की बच्ची जिसके साथ जस्ट अभी ऐसी हैवानियत घटी थी, उसे अपनी फैमिली की इज्जत और जान के डर से उन हैवानों के आगे टूट कर, मजबूर होकर, हार कर झुकना पड़ा, उनकी बातें माननी पड़ी। और फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। अजमेर में हिंदू लड़कियों का गैंग रेप होता रहा, उनकी पिक्चर्स क्लिक होती रहीं, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को इन्वॉल्व करने के लिए। एक तरीके से चेन सिस्टम बन चुका था। ये लड़कियों के साथ एक बार या 2 बार नहीं हुआ, हर बार हुआ, बार बार हुआ, और तब तक हुआ जब तक कोई लड़की टूट कर, हार कर या तो सुसाइड नहीं कर लेती थी, या फिर वो और उसकी फैमिली अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं हो जाती थी। पर धीरे धीरे उन लड़कियों की फोटोज अजमेर में लोगों तक पहुंचने लगी। ये फोटोज ऐसे वायरल हुई कि जो उस समय कैमराज आते थे उनमें रील्स पड़ती थी, और उनसे पिक्चर्स निकलवाने के लिए आपको स्टूडियो जाकर के प्रिंट करवानी पड़ती थी। तो जिस स्टूडियो से ये कन्विक्ट्स या जिहादी, क्योंकि ये जिहाद ही तो था, फोटोज प्रिंट करवाते थे, वो स्टूडियो भी इनके रिश्तेदारों का था। पर इन स्टूडियोज के कैमरामैन, टेक्नीशियन, वर्कर्स, ये लोग जब फोटोज प्रिंट करते थे तो कुछ कॉपीज अपने पास रख लेते थे, और फिर ये लोग भी उन लड़कियों का रेप किया करते थे। और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। इसमें आरोपियों के नौकर, ड्राइवर, केयर टेकर्स, दोस्त, ये सब इन्वॉल्व होने लगे, और हिंदू लड़कियों की इज्जत तार तार करते रहे, बार बार करते रहे। और फिर एक दिन ये लड़कियों की पिक्चर्स अजमेर के लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति के ऑफिस पहुंची, और फिर बहुत सोचने समझने के बाद नवज्योति न्यूज़पेपर ने ये फोटोज को ब्लर करके पब्लिश किया, ताकि पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। पर कन्विक्ट्स का बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण ऐसा कुछ हो ना सका। फिर कुछ हिंदू लड़कियों की हिम्मत जवाब देने लगी, वो टूटने लगी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 6 हिंदू लड़कियों ने सुसाइड कमिट कर ली थी, और लोकल्स की माने तो ये संख्या 20 से 30 थी। ये जो भी विक्टिम्स थी, इनकी एज 11 to 20 ईयर्स के बीच थी। फिर ये सुसाइड्स और नवज्योति न्यूज़पेपर की लगातार कोशिशों के कारण ये केस बाहर आया। ऊपर से प्रेशर बना तो जांच हुई, और खुलासा होता है कि 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का गैंग रेप किया गया था, और उन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया गया था। इस केस में इन्वॉल्व थे अजमेर के पावरफुल मुस्लिम लीडर्स, अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम की फैमिली मेंबर्स भी। और फिर क्या था, भारत का कानून अंधा तो था ही, और अंधा ही रह गया। 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया,
और आरोपी खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं। आइए अब जानते हैं इस हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपियों के बारे में। मैं यहाँ पर किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, बस आरोपियों का नाम पढ़ूंगा। फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती, नफीस चिश्ती, मोइजुल्ला अलियास पठान, इशरत अली, अनवर चिश्ती, शमसुद्दीन आलिया मैराडोना, सलीम चिश्ती, अलमस, सोहेल गनी चिश्ती, सलीम नफीस, सोहेल। ये सारे जिहादी हर एक पॉसिबल वे में पावरफुल थे। आरोपियों का डायरेक्ट लिंक था अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम से। ये उनके फैमिली मेंबर्स थे। खादिम वो लोग होते हैं जो अजमेर शरीफ दरगाह की संचालन करते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज। पूरे अजमेर को उस समय ये खादिम से कंट्रोल किया करते थे। इवन आज भी ये कन्विक्ट्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस समय कि लोग इनके हाथ चूमा करते थे। इवन आज भी फारूक चिश्ती उस वक्त अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अनवर चिश्ती उस वक्त अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। नफीस चिश्ती उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। ये जिहादी इन हिंदू लड़कियों से अपना पर्सनल ब्रोथल चलाने लग गए थे। ये हैवानियत जिस फार्म हाउस में होती थी, ये लोग उसी फार्म हाउस पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे और तब इनके रिलेटेड पार्टीज के लीडर्स आते थे और उन्हें खुश करने के लिए इन हिंदू लड़कियों को सर्व किया जाता था, जिस कारण इन्हें पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस मिलता था और उसके बाद फिर इन्हें किसी बात का डर नहीं था। जब ये केस शुरू में बाहर आया था तो पुलिस को सही से जांच ना करने का प्रेशर था, क्योंकि ये जिहादी अजमेर शरीफ दरगाह और कांग्रेस से कनेक्टेड थे और सबसे इंपॉर्टेंट मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे। उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, शहर में कम्युनल टेंशन बन जाएगा। क्या उन हिंदू लड़कियों की इज्जत और जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये इनकी खोखली मजहबी पहचान। जब कोर्ट में ये केस था तो कन्विक्ट साइड ने क्लेम किया कि मेन अक्यूज्ड फारूक चिश्ती मेंटली अनस्टेबल है। एक जिहादी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकता है, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह सकता है, रेप कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, पर जब आरोप लगने की बारी आई तो वो मेंटली अनस्टेबल था। वाह! उस समय के डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज जी का स्टेटमेंट था कि अक्यूज सोशली और फाइनेंशियली इतने ज्यादा पावरफुल थे कि लड़कियों को स्टेटमेंट के लिए कोर्ट लाना पॉसिबल ही नहीं था। कैसा कानून है ये, कैसी व्यवस्था है ये कि कश्मीर में बैठे आतंकवादी पाकिस्तान के दलालों को ग्रेडेड स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है और रेप विक्टिम्स को स्टेटमेंट के लिए पुलिस प्रोटेक्शन तक नहीं। हालात तो ऐसे हो गए थे कि लोगों ने कुछ समय के लिए अजमेर की लड़कियों से शादी करना बंद कर दिया था। लोग लड़की के घर बाद में जाते थे, पहले न्यूज़पेपर के ऑफिस जाते थे और फोटो दिखा करके पूछते थे कि देखो और बताओ ये लड़की तो नहीं थी इस स्कैंडल में कहीं। और ये हिंदू लड़कियां कोई गरीब घर से नहीं थी, आईएएस आईपीएस की बेटियां, बिजनेसमैन की बेटियां थी, पर जो ये कन्विक्ट्स थे, जिहादी थे, ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। इस केस के बारे में जब अजमेर शरीफ दरगाह के संचालकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये केस अजमेर पर एक धब्बा है, पर इस पर ज्यादा बात ना कीजिए, माहौल खराब हो जाएगा। अरे अजमेर शरीफ दरगाह तो खुद भारत और हिंदुओं पर एक धब्बा है। ये दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ये वही इंसान है जिसने जबरन हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, और आज के नपुंसक हिंदू उसी दरगाह में जाकर के अपना माथा टेकते हैं और चादर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि तब तो तुमने जबरन किया, ये लो मैं गर्दन लेकर के खुद आ गया। मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर की नफरत इन चिश्तियों में भी है। नफरत की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हुई है इनमें। ये वीडियो 30 साल बाद आज इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि उन 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों की आवाज आज तक कोई बना ही नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है जो लिखा नहीं वो सच नहीं, जो दिखा नहीं वो है नहीं, और जो सुना नहीं वो हुआ नहीं। अल्लाह पाक को कभी देखा है? कोई फोटो है, कोई मूर्ति है उनकी? नहीं ना। पर फिर भी सब लोग इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं ना, बिलीव करते हैं ना। ये केस भी अधूरा है। केवल 18 आरोपी नहीं हैं, केवल 250 हिंदू लड़कियां नहीं हैं। अभी तक ये केस क्लोज हुआ ही नहीं है, सारे आरोपी पकड़े गए ही नहीं हैं, अभी तक सच्चा न्याय मिला ही नहीं है। कैसा है ये कानून, कैसी है व्यवस्था कि लड़कियों को कोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट देने तक में डर लग रहा था। आरोपी और उनके लोग लड़कियों के घर में घुस करके उनके माँ बाप के मुंह पर वो फोटोज मारते थे और धमकी देते थे कि अगर कोर्ट गए तो कल पूरा अजमेर ये फोटोज देखेगा। जीते जी उन लड़कियों को 1000 बार मार डाला गया है, तिल तिल तड़पा कर मारा गया है और न्याय अधूरा ही रह गया है।
समाज में इन आरोपियों को खुला देखकर, आजाद देख करके वो हिंदू लड़कियां पल पल, तिल तिल, तड़प तड़प के मरती हैं। या तो ये जांच दोबारा की जाए, उन सभी आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें फांसी दी जाए, या फिर घोषित कर दीजिए कि आपका कानून व्यवस्था नपुंसक है, नेताओं और मजहबियों की रखेल है। राम राम।